हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो मैं ये वीडियो आरआरबी एएलपी 2024 का जो एग्ज़ाम है CVAT, ओके, उसको लेकर के, जिसे हम साइको, ठीक है, साइको बोलते हैं। इसके लिए इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो अपडेट किया है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसका नोटिफिकेशन एक आया है और उससे पहले, ठीक है, जैसे ये है आपका CVAT का, तो 11 बजे आज मतलब 5 तारीख को 11 बजे इन्होंने क्या किया कि ये लिंक जारी कर दिया, ठीक है। तो लिंक एक्टिवेट था, मतलब 11 बजे से पहले लिंक एक्टिवेट था और उसके बाद में जो लिंक जो है ना डीएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिव होने के बाद में फिर क्या किया है इन्होंने, एक नोटिस जारी किया है। तो नोटिस क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्या है नोटिस। ओके, तो सबसे पहली हमारी क्वेरी है कि जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो कैंडिडेट्स 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए, ठीक है, और उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं आंसर की के अंदर, तो उसे क्लियर करके गवर्नमेंट को, ठीक है, रेलवे को क्लियर करने के बाद में क्लियरली बोल देना चाहिए और फिर उसको जारी कर देना चाहिए, ठीक है। और इसे क्या कर देना चाहिए, इशू कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं और उसका भी एक नोटिस दे दिया है उन लोगों ने। उसके बाद ये जो CBAT का जो रिजल्ट ये आया है नोटिस, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट, सिटी इंटीमेशन स्लिप, हेल्प डेस्क। ओके, पहले 15 तारीख को जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसको मुझे नहीं लगता कि 15 तारीख को ये अब हो पाएगा, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड हेल्प डेस्क लिंक नोटिस फॉर CEN 1/2024 ALP CBAT। ओके, ये रहा नोटिस नंबर। उसके बाद में यहाँ सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कैंडिडेट CEN 1/2024 ALP विल बी एक्टिवेटेड 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम, मतलब 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले अगर करेंगे तो आज कितना हो गया, आज कर देना चाहिए। जैसे मतलब 15 तारीख को एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दी, तो उसके बाद में आज से अगर हम लगाएंगे तो 15 तारीख तक हो जाना चाहिए, मतलब आज दे देना चाहिए था इनको, लेकिन आज इन्होंने लिंक को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। ओके, पहला पॉइंट। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है, फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो SMS, ठीक है, email will also be sent to candidate whose city intimation slip is being activated on their registered ID used during filling the applications। ओके, जो एप्लीकेशन के समय पे जो चीज़ें आपने फिल की थी, जैसे कि ईमेल ID, फ़ोन नंबर्स, ठीक है, उसके थ्रू आप जो जान सकते हैं। उसके बाद में आप RRB की वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप सिटी इंटीमेशन को जान सकते हैं। ओके, उसका लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में ये सारी चीज़ें इसने मेंशन की हैं। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट दिया है, E-कॉल लेटर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सेम लिंक, उसी लिंक के द्वारा 4 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले तो एग्ज़ाम का बताएंगे कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और वो सिटी दे देंगे कि सिटी ये वाली है। ओके, उसके बाद में 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसमें कि क्या है, कैसे है ये, ठीक है। उसके बाद में ये हेल्प डेस्क नंबर वगैरह दे रखे हैं, इन पे आप जो है कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। वैसे जहाँ तक है कि मैक्सिमम जानकारी आपको मिल ही जाती है इन नंबरों से, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नंबर है जो भी क्वेरी आती है, क्योंकि न्यू कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अपनी क्वेरी को
सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो हेल्प डेस्क टाइमिंग है वो 9 से 6 है, जो ऑफिस का टाइम रहता है, ठीक है। और इस पीरियड में आप जो है इतने टाइम पीरियड में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। ओके, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट update on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticate source। ठीक है, ये आरआरबी वेबसाइट को ही आप विजिट करें, किसी अदर के सोर्स को उस पर प्रोसेस ना करें। ओके, beware of thoughts who try to misguide candidate, fake promises of appointment for job illegal consideration। ये सारी चीज़ें दी है कि किसी के झांसे में ना आए, जो जॉब दिलाने की जो बातें करते हैं, ठीक है। ऐसा कभी कि मैं पैसे दे दूं और जॉब ले लूं, ये वाला सीन जो है ना, इसको बिल्कुल क्विट करके चलें, ये इलीगल है। और इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका, जैसे ये दिया है 4 दिन 10 दिन पहले, ठीक है। तो 10 दिन पहले का दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा, मुझे लगता है कि जब 15 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब थोड़ा सा आगे जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। प्रैक्टिस को आप परफेक्ट रखिए, ओके, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि कई बार क्या है कि आप जो है ना, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसको देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट्स के ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं और जिनका CBT 2 क्लियर हो गया है, ठीक है, वो अपना CBAT की प्रिपरेशन के लिए लगे रहें। क्योंकि गवर्नमेंट ने, मींस रेलवे ने क्या कर दिया है, एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, उसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कॉन्टिन्यूसली रखिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी, जैसे ये नोटिस वगैरह आते हैं, ये तो आते रहेंगे, ठीक है, कभी किसी का नोटिस कभी किसी का नोटिस। तो जो आप CBAT का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, उसका क्या है, 1 2 3 4 4, ठीक है, ये 4 रहेगा, ये 5, ये बैटरी जो है ना, इनकी स्कोरिंग जो है अच्छे से करती रहिएगा। इसमें एक्यूरेसी को लेकर के बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। और एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर जाने के बाद ये नहीं करना, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, और फिर जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे पहले भी एक वीडियो मैं अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। क्योंकि जब मैं दिया था तो मैं कैसे एग्ज़ाम को हैंडल किया था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो जो भी है सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आई सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आप किसी डॉक्टर से, जो आई स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, उससे बनवा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक वहाँ पे जब एग्ज़ाम सेंटर पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे इसकी नीड होगी, क्योंकि वो एंट्री तभी देंगे जब आपका ये सर्टिफिकेट आपका देख लेंगे। बाद बाकी जब ये सारा प्रोसेस होगा तो रेलवे अपना मेडिकल अलग लेती है, लेकिन ये आई जो सर्टिफिकेट है, जो आई सर्टिफिकेट है, वो आपका किसी हॉस्पिटल से आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। ये कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे ध्यान दीजिएगा। और ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह का ये नोटिस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान न दे करके आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम को फोकस करिएगा।
और प्रिपरेशन को मजबूत रखिएगा। बैटरी जितनी भी हैं, जैसे 5 बैटरी हैं, तो उनमें एक्यूरेसी अच्छे से बनाए रखिएगा, जिससे कि आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा वो प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई हो सके। ओके, और थैंक यू फॉर देट। और नेक्स्ट जब भी मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपडेट करता हूँ, और टाइम नहीं मिल पाता तो फिर प्रॉब्लम होता है। ओके, तो आई होप मैं जल्दी ही वीडियो अपडेट करूँगा, जो भी रहेगा, जैसा भी एग्ज़ाम का सिचुएशन रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर देट। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू।